महाशिवरात्रि मनाने की 4 वजह। शिव पुराण के मुताबिक वो व्यक्ति इस दिन लिंग रूप में प्रकट हुए थे महादेव, लेकिन मान्यता है शिव पार्वती विवाह हुआ। फाल्गुन महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि पर महाशिवरात्रि पर्व मनाया जाता है। ज्योतिष ग्रंथों के मुताबिक चतुर्दशी तिथि के स्वामी शिव होते हैं, इसलिए हर महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मासिक शिवरात्रि मनाई जाती है और उस दिन शिवजी की विशेष पूजा करते हैं। शिवरात्रि पर्व से जुड़ी कई मान्यताएं हैं, जो भगवान शिव के प्राकट्य, विवाह, समुद्र मंथन और कैलाश पर्वत से जुड़ी हैं। शिवरात्रि यानी शिव तत्व वाली रात। शिवरात्रि का अर्थ है वो रात्रि जिसका शिव तत्व के साथ घनिष्ठ संबंध है। भगवान शिवजी की अतिप्रिय रात्रि को शिवरात्रि कहा गया है। इस व्रत में रात भर जागरण और रुद्राभिषेक करने का विधान है। स्कंद पुराण में कहा गया है कि महाशिवरात्रि का पूजन, जागरण और उपवास करने वाले का पुनर्जन्म नहीं हो सकता, अर्थात उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। ब्रह्मा, विष्णु तथा पार्वती के पूछने पर भगवान शिव ने बताया कि शिवरात्रि व्रत करने से महान पुण्य की प्राप्ति होती है। शिव पुराण में मोक्ष के 4 रास्ते बताए हैं। इन चारों में भी शिवरात्रि व्रत का विशेष महत्व है, इसलिए इसे जरूर करना चाहिए। लिंग रूप में प्रकट हुए भगवान शिव। शिव पुराण में लिखा है कि महाशिवरात्रि पर ही भगवान शिव पहली बार प्रकट हुए थे। दरअसल ब्रह्मा विष्णु में इस बात पर मतभेद हो गया कि बड़ा कौन है। तब सर्वशक्तिशाली शिव अग्नि स्तंभ बन प्रकट हुए। उन्होंने कहा कि जो भी उनके आदि या अंत का पता लगा ले, वही श्रेष्ठ है। दोनों असफल रहे और ईश्वर के अस्तित्व को जाना। शिव पार्वती के विवाह का दिन। मान्यता है कि इस दिन भगवान शिव पार्वती का विवाह हुआ था। भगवान शिव को पाने के लिए देवी पार्वती ने कठिन तपस्या की। भोलेनाथ ने कहा कि वे किसी राजकुमार से शादी करें, क्योंकि एक तपस्वी के साथ रहना आसान नहीं है। पार्वती की हठ के आगे अंततः शिव पिघल गए और दोनों का विवाह हुआ। समुद्र मंथन से निकला हलाहल विष पिया था शिव ने। एक मान्यता ये भी है कि समुद्र मंथन में सबसे पहले हलाहल विष निकला। इसकी ज्वाला तेज थी, जिससे देवता और दैत्य जलने लगे और हर तरफ त्राहिमाम होने लगा। तब सबने शंकर जी से प्रार्थना की। तब महादेव उस विष को पी गए। इसी के प्रभाव के चलते शिव जी का कंठ नीला पड़ गया। इस गर्मी को कम करने के लिए देवताओं ने शिव जी पर बिल्व पत्र चढ़ाए। माना जाता है कि वो शिवरात्रि का दिन था। एकात्म हुए थे शिव। यौगिक परंपरा में शिव देवता नहीं, आदि गुरु माने गए हैं, यानी पहले गुरु जिनसे ज्ञान उपजा। ध्यान की अनेक सहस्राब्दियों के बाद एक दिन भगवान शिव कैलाश पर्वत पर पूरी तरह से स्थिर हो गए। तब उनकी सारी गतिविधियां शांत हो गईं और वे पूरी तरह स्थिर हो गए। माना